पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को केपी के अंदर इस वक्त शिकस्त का सामना है। मेरे सामने जो रिज़ल्ट्स हैं उसके अंदर अहम तरीन जगहों के ऊपर उनके मेयर्स जो है वो हारे। अहम तरीन MNS के हलके जो हैं वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी है। इसके अलावा इस वक्त के जो रिज़ल्ट्स हैं 17 डिस्ट्रिक्ट्स के आ चुके हैं। अभी आधा इलेक्शन 2 माह बाद होना है। JUIF जो है वो 19 के साथ टॉप पे है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिससे 2/3 मेजॉरिटी ली थी यहाँ से लास्ट इलेक्शन में, वो 14 के साथ नंबर 2 पे है। मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही हैं इस शिकस्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ख़ुद ही, और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो तो बताइए शौकत यूसुफजई ने महंगाई, लेट इट बी द केस कि महंगाई की वजह सब कुछ हुआ। तो मैं ये सोच के हैरान हूँ कि जब पंजाब में भी बल्दियाती इलेक्शन होना है जहाँ के ऑलमोस्ट सारे ज़िमनी इंतखाब PMLN ने जीते हैं, तो वहाँ पे इनकी क्या पोजीशन होगी अगर ये भी केस है महंगाई का। क्योंकि महंगाई ऑब्वियसली सिर्फ KP में तो नहीं आई, पूरे पाकिस्तान में आई, और पंजाब की आवाम तो कुछ ज़्यादा ही हिट और एहतजाज करते हुए नज़र आए। इस सारे सिनेरियो के अंदर ऑब्वियसली नून लीग तो बड़ी खुश है, लेकिन जरदारी साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग बयान मेरे सामने आया और उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हमारी जमात ही है जो इस हुकूमत को चला सकती है, और उन्होंने कहा कि तजर्बात कर कर के मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया। इस मुल्क पर जब भी कोई मुसीबत आई पीपल्स पार्टी ने उसको संभाला। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें, उनको किसी ने कुछ कहा है कि आप फार्मूला दें हमें, तो उन्होंने कहा हम अभी तैयार हैं, लेकिन बात सीधी सी है कि पहले इन हुक्मरानों की छुट्टी करो, फिर हमसे बात करो, तो फिर हम मुल्क संभाल लेंगे। अब ये पोजीशन होगी कि जरदारी साहब ये बात कह रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी ऑकवर्ड पोजीशन में इस रिज़ल्ट के बाद। पहले ही वो कह रहे हैं हमने कहा था हुकूमत नहीं चलेगी, चूचों का मुरब्बा है, चल नहीं सकता, मुल्क का खाना ख़राब कर दिया गया। महंगाई के ऊपर इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से जितना मैंने अवाम के पास जा जाके हुकूमत को बताया, उतना ही अवाम हुकूमत ने आके मुझे बताया कि बायस्ड अप्रोच है। और आज शोबे किस्मत देखें कि जिस वक्त ये महंगाई का रोला रो रही है गवर्नमेंट, उसी वक्त जो शख्स सबसे ज़्यादा महंगाई का ज़िम्मेदार है यानी कि वज़ीर ख़जाना, उसको आज सेनेट में इलेक्ट करवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ये बता दीजिए कि KP का रिजल्ट जो है ये इंडिकेट नहीं कर रहा, पाकिस्तानी मीडिया जो आपको पिछले 3.5 साल से कह रहा है कि आपको बदतरीन शिकस्त होगी अगले इलेक्शन में, क्योंकि महंगाई और पुअर गवर्नेंस की वजह से आप उस सूबे में हारे हैं फिलहाल जहां पे आपकी 2/3 मेजॉरिटी थी जनरल इलेक्शन में। और जिस तरह परवेश साहिबा कह रही हैं कि पथराव गिरेबान यहां तक बात आ गई, इससे तो अच्छे चोर डाकू थे जनाब। आपने खुद ही कह दिया कि पिछले 3 साल से सारे मिलके एक ही बात कर रहे हैं कि जी इनको एक वोट नहीं पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा, वो नहीं पड़ेगा। नहीं, ये नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ महंगाई की वजह से आपको हालात ख़राब हो गए। मैंने ये नहीं कहा 1 वोट नहीं पड़ेगा, 1-2 वोट तो पड़े आपको, ऐसी बात नहीं। 10 सीटें आपकी 14 हो गई बल्कि। वही तो मैं कह रही हूँ कि ये मैंने नहीं कहा 1 वोट नहीं पड़ेगा। जितनी हर रोज़ ये कहा जाता है कि ये पार्टी गई और ये हो गया और ये, उस हिसाब से तो वी आर स्टिल इन द, अभी तो पूरे इलेक्शंस हुए नहीं, आधे इलेक्शंस हुए हैं, तो आप ये देखें कि हम स्टिल, मैं तो बड़ी मतलब आप सबके एनालिसिस के बाद अगर हम फिर इस पे लीड कर रहे हैं और अभी आधे इलेक्शंस बाकी हैं, तो वाकई इसका मतलब है कि इन सब चीज़ों के बावजूद जो आप कह रहे हैं और महंगाई है, उसके बावजूद लोग जो है हमें ट्रस्ट करते हैं। मेरे ख्याल में तो ये रिमार्केबल रिजल्ट है। देखिए ये रिमार्केबल रिजल्ट है। एक मिनट ठहर जाए, KP के जो 4 अहम तरीन जगह हैं, पिशावर वहाँ से आप हारी, आपकी पार्टी, कोहाट से आप हारे, बन्नू से आप हारे, मर्दान से आप हारे। पिशावर की टोटल 5 सीट्स बनती हैं इसके अंदर, जो NA के अंदर कोहाट की 1 सीट बनती है, मर्दान की 3 बनती है। जो अहम तरीन वुज़रा हैं जिनके हलकों में वो शिकस्त से बचा नहीं सके तहरीक इंसाफ को, मैं पढ़ देता हूँ। अली अमीन गंडापुर, अली मोहम्मद खान, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, वो अपनी तहसील में हार गए। उमर अयूब, शहरयार आफरीदी, शिबली फराज, गवर्नर शाह फरमान, इन जगहों से आप हारे हैं। तो आप अभी भी इसको कामयाबी समझ रहे हैं? दिस इज़ नॉट अलार्मिंग फॉर यू? देखिए, आप ये बहुत सारे नाम जो आपने लिए ना, इनमें कितनी सीटें, ये क्या है, ये अभी मेरे पास तो वो रिज़ल्ट अभी नहीं है, लेकिन मैं आप ओवरऑल रिज़ल्ट की आपको बात कर रही हूँ कि अगर एनालिसिस ये था कि जी ये बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगे, बदतरीन हालात आपके मुताबिक, तो उसके बावजूद अगर हम ओवरऑल एक लीडिंग पार्टी हैं, आप 2/3 दलीप साहिबा, यू गॉट 2/3 मेजॉरिटी इन KP इन द लास्ट प्रोविंशियल इलेक्शन। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो KP है जो समझा हुआ लोगों ने कि आपका ही होगा। वहाँ ये पोजीशन है कि मौलाना फजल रहमान जीत गए, ऑपोजिशन जीत गए, तो पंजाब में आपका क्या हाल होगा? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसका कोई एनालिसिस कर रहा है आपका थिंक टैंक के नहीं?
देखिए बात वही है कि आप जनरल इलेक्शन की बात करें, नंबर 1। नंबर 2, आप खुद कहते हैं कि ये इस सेंचुरी का बदतरीन 2 साल है। इस वक्त भी आपको पता है कि अमेरिका से लेके यूके से लेके हर जगह ओमिक्रॉन लेके डेल्टा वेरिएंट लेके उनकी इकोनॉमीज बंद हो रही हैं। क्रिसमस पे वो क्रिसमस नहीं मना सकते, बुरा हाल है। बल्कि कल परसों मैं एक प्रोग्राम में थी, उन्होंने कहा जी आप क्या, वो तो इस वक्त तो अमेरिका में जो बाइडन है उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो सबसे नीचे हो गई है, वहाँ 40 साल जितनी महंगाई 40 साल में नहीं हुई। तो अगर ये बाकी दुनिया में हो रहा है और हम स्टिल, ठीक है जनरल इलेक्शन को आप प्रॉब्लम ये है कि आपने ना अभी आधे प्राइम मिनिस्टर ने 4 बातें की, मैं बताता हूँ, गिन के इसका मतलब है कि गिन के बेटर देन देम। बेटर देन देम तो होंगे आप, लेकिन मैं तो आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने पहले कहा महंगाई इसलिए है, इकॉनमी इसलिए ग्रो नहीं कर रही, 0 पॉइंट कुछ पे गई हुई क्योंकि ये पिछली गवर्नमेंट की पुअर गवर्नेंस और कर्जे थे। फिर आपने कहा कोरोना, फिर आपने कहा कि जी फिर दोबारा कर्जों पे आप आ गए, और चौथे फिर आपने कहा पूरी दुनिया में महंगाई फैल गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो वोटिंग पैटर्न है, ख्वाह वो ज़िमनी इंतखाब हो पंजाब के और पाकिस्तान के, या वो कंटोनमेंट के इलेक्शन हो पंजाब के, या वो अब ये केपी का इलेक्शन हो, आवाम को आप कन्विंस करने में यकसर जो है नाकाम रहे कि ये मसला जो है ये आपकी पूरी गवर्नेंस का नहीं है। आपके अपने वजीर कह रहे हैं यार, वो जो कह रहे हैं महंगाई की वजह से हारे में, तो आवाम तो नहीं कन्विंस रहा आपके नैरेटिव से। नहीं देखिए कामरान, आप महंगाई का हम सब हर दफ़ा कहते हैं कि बिल्कुल महंगाई है, और इसके लिए मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ कि आप देखें ना, ये जो 2 पार्टियां बैठी हुई हैं, मैं सुन रही थी इनको। पहली बात तो ये लोड शेडिंग की ये बात ये कर तो रहे आज बहुत खुश है प्रोग्राम में आके जी। तो मैं यही बता रही हूँ, जिनकी 1 सीट और जिनकी 2 सीटें आई हैं वो बहुत खुश हैं। तो पहली बात तो ये सुने कि ये जो लोड शेडिंग की बात करते हैं, मैं आपके प्रोग्राम में आके आपको दिखा चुकी हूँ एविडेंस के साथ। एक तो वो हेडलाइन थी जब शहबाज शरीफ ने कहा अब मैं जा रहा हूँ, आप खुद ही लोड शेडिंग को भुगतें, ये जंग की हेडलाइन थी। दूसरी आई थिंक इट वाज 13 मई को सबसे बदतरीन लोड शेडिंग हुई थी 18 घंटे की, 13 मई, मैं 2018 की बात कर रही हूँ, और वो मैं ला के आपको दिखाया था। ख्वाजा आसिफ की ट्वीटें उसके ऊपर हैं कि ये लोड शेडिंग जो है, और उसमें वही कहा गया था कि जी ठीक है हमने ट्रांसमिशन, वैसे तो हम 25,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप लेकिन ठीक कह रही होंगी, ये हुआ होगा दिलीप साहिबा, लेकिन अब इस वक्त जो आपकी 3.5 साल की पहली बात तो ये कौन सी लोड शेडिंग इन्होंने रिमूव की? अगर इतनी इन्होंने की थी तो ये इनको 13 सीटें मिलनी चाहिए थी केपी में। मेरी बात सुन लें, आप ये बात शायद फैक्चुअली सही बात पे खुश हो रहे हैं। मेरी बात तो सुन लें, आप फैक्चुअली सही बात कह रही होंगी कि इनके ज़माने में जिस तरह ये कह रहे हैं उस लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने अब आपको पलविशा और मुसद्दिक मलिक की हुकूमतों की परफॉर्मेंस पे नहीं जांचना, उन्होंने आपको आपकी परफॉर्मेंस पे मापना है। आपने गैस के लिए क्या किया? आपने पेट्रोल जहाँ 17 रुपये कम आपको मिल रहा है, लेकिन आपने सिर्फ आवाम को 5 रुपये का रिलीफ क्यों दिया? आपने महंगाई के लिए क्या किया? आपने चीनी माफिया खिलाफ, ये आपसे लोग पूछेंगे। आप जितना कह लें, मेरे टॉक शो में सिर्फ आप भी बोलती रहे, मैं सवाल भी ना करूं, कहते भी रहे। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने हर जगह ये बयानिया बनाया, चाहे वो कोई किसी किस्म की कॉन्फ्रेंस थी कि ये करप्ट हैं, हम सही हैं, इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया, हम ठीक करने आए। लेकिन हुआ क्या? केपी का रिजल्ट आज आपके सामने है, पंजाब का आपके सामने इससे भी ज़्यादा ओवरवेलमली आ जाएगा, नजर आ जाएगा। लेकिन चले आपकी बात आगे रखता हूँ। सदीक साहब, आप इतने क्यों इतराते फिर रहे हैं भाई? 1-2 सीटें लेके आप ऐसे तैश में आ गए जैसे कि आपने पूरा मैदान ही लूट लिया। मुकम्मल वाइप आउट नहीं हुई तहरीक इंसाफ, सीधी सी बात है ये। इस पे तो मैं आपसे लड़ाई हो जाएगी अगर आपने कहा कि ठीक है। बिल्कुल नहीं जी बिल्कुल। मैं तो आपसे 2-3 चीज़ें आपके सामने पेश करूंगा। हुकूमत की गवर्नेंस देखें, मैं आपको 2 इशारे देता हूं जी। हुकूमत ने 100 अरब रुपए के करीब मार्केट से उधार लेना था। इन्होंने बैंकों को कहा हमें पैसा चाहिए, बैंकों ने बिड किया, को 10 कुछ फीसद की बिड आ गई कि आप 10 कुछ फीसद इंटरेस्ट के ऊपर हमसे 100 अरब रुपया ले लें। हुकूमत ने बिड कैंसिल कर दी। बिड कैंसिल करने के अगले दिन हुकूमत ने सूद बढ़ा दिया, यानी इनको मालूम था ये एक पॉलिसी डिसीजन है कि हमने सूद बढ़ाना है। बैंक कह रहे हैं हमसे हुकूमत पाकिस्तान 10.25% या कुछ ऐसे नंबर के ऊपर पैसे ले ले। हुकूमत ने उसको बिड को रिजेक्ट किया, अगले दिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, 1 हफ्ते के बाद दोबारा बिडिंग करवाई। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका था तो अब 11.25% के ऊपर उन्हीं बैंकों से पैसा ले लिया। यानी बैंकों को इस 1 हफ्ते के अमल में 1% से 1.25% 100 अरब रुपए पे फ़ायदा हुआ। मुझे बताइए, करप्शन नहीं है?
चलें, अगर करप्शन नहीं तो मिस गवर्नेंस भी नहीं है, और अगर मिस गवर्नेंस भी नहीं तो ये क्या चीज़ है? क्या आपको एक बंदा कह रहा है मेरे से 10% में पैसे ले लो, आप कहते हैं नहीं मैं टैक्स पेयर का पैसा 11% के ऊपर तुमसे लूंगा? कमाल है ये। चलें इसको छोड़ दें, जरा एलएनजी को देख लें। इस वक्त एलएनजी इनको 1.5 साल पहले $4 में मिल रही थी, 3 से 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने रिजेक्ट कर दिए कि हमें $4 में नहीं चाहिए। इन्होंने फिर $32 में, $17 और $32 की शिप्स इन्होंने ली, उसको भी छोड़ दें। फर्नेस ऑयल जो है इस वक्त हुकूमत के पास पड़ा है, सारे पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज हैं वो बंद हो चुकी हैं क्योंकि फर्नेस ऑयल इन्होंने इंपोर्ट कर ली है, और इतना इंपोर्ट किया है कि इनके पास स्टोरेज की जगह नहीं रही, तो इन्होंने अपनी जो पाकिस्तान की रिफाइनरीज हैं वो बंद कर दी हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी उसको इंपोर्ट कर लिए, और जिस चीज़ की ज़रूरत थी एलएनजी उसको नहीं लिया है। तो लोगों के चूल्हे भी बंद हो गए हैं, 3 दिन से इंडस्ट्री भी बंद हो गई है। अब इसमें क्या हो सकता है? या तो इसमें कोई ये फर्नेस ऑयल वाली माफिया है कि नहीं थी ज़रूरत फिर भी इंपोर्ट कर लिया। आपका पॉइंट क्या ओवरऑल? और अगर चले जी, एक तो करप्शन तो खैर सामने आ ही जाएगी, आपको अभी मालन जब्बा का, आपको ये NICL का, EOBI का, मिनरल्स एंड मेटल्स का केस, चीनी का केस, आटे का केस, दवाई, ये सब आपके सामने आ जाएंगे कुछ देर में। अभी तो पड़े हुए हैं NICL, EOBI, मिनरल्स एहतसाब कमीशन, जिसमें इनके लगाए हुए आज आपकी ना बॉडी करप्शन को छोड़ दें। सदिक साहब, बड़ी मुझे वो लग रही है, बड़ी जबरदस्त लग रही है, और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि आप खुश हैं आज, क्योंकि आप लोगों को खुशी से क्या ताल्लुक? आपने जो हरकतें की इस मुल्क में देखें मेरी बात सुने कामरान, मैंने आपको ये एक बात बताई है, हमारी हुकूमत तो चलें आप अगर समझते हैं अच्छी नहीं थी तो नहीं होगी, हम समझते हैं हमने तरक्की की, हमने डेवलपमेंट फ़ंड लगाए, हमने बिजली का मामला किया, हमने 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट की गैस लगाई, हमने कोई 5-6 हज़ार मील की सड़कें बनाई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, महंगाई नहीं होने दी। आप समझते हैं अच्छी नहीं है, नहीं होगी अच्छी, नहीं होगी अच्छी। मेरा तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हुकूमत 3 साल से यहाँ पर बैठी हुई है, ये हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है? ये जो गरीब आदमी आपके सामने हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, कल मैंने जिस पुलिस अफसर से बात की वो कोई MP था, वो मिलिट्री पुलिस का अफसर था, उसकी 28,000 रुपये या 30,000 रुपये तनख्वाह है। मुझे आप ऐसे करें, एक कागज़ लें और 28-30 हज़ार रुपए वाले बंदे का ज़रा बजट बना के दिखा दें, कोई बंदा बना के दिखा दे, और पाकिस्तान में लोग 18,000 20,000 कमा रहे हैं। ये जो अभी आपके हमारे ड्राइवर लेकर आए हैं ये को 20-22 हज़ार रुपए कमाते होंगे। अगर आप 35,000 30,000 22,000 18,000 वाले बंदे का बजट नहीं बना सकते तो इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है। बात यह है कि यह हुकूमत फेल हो रही है, और उसके बावजूद आप कहते हैं कि चीनी कम डाल दो, रोटियां कम